ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड्रयू को पद के दुरुपयोग के आरोप में अरेस्ट किया गया। हाल ही में एप्स्टीन केस में भी एंड्रयू माउंटबेटन का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की जांच चल रही थी। आपको बता दें 2019 में एप्स्टीन मामले के चलते उन्हें सभी शाही जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था। पाकिस्तान के कराची शहर में गैस रिसाव से विस्फोट हो गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित करीब 16 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 14 से अधिक लोग जख्मी हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। विस्फोट ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में स्थित इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त की योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने कहा कि आखिर टैक्स पेयर के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाएगा। राशन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफर पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मुफ्त बांटने की जगह सुनियोजित नीति बनाई जानी चाहिए। सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारी कर्ज में होने के बावजूद मुफ्त की योजनाएं बांट रही हैं। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया, जिसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर पूरा किया। इस सफल परीक्षण से भारत को अंतरिम तकनीकी में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे ये साबित हो गया कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की बेहतरीन तकनीकी और क्षमता है। विशाखापट्टनम में 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज मिलान 2026 और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम नाम के एक्सरसाइज के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। यह आयोजन 25 फरवरी तक चलने वाला है। भारत में इतना बड़ा समुद्री इवेंट पहली बार हो रहा है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एआई नौकरियां घटाएगा नहीं बल्कि पैदा करेगा। एआई हमारे काम को स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बनाएगा और इसकी मदद से हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये टेक और टैलेंट का केंद्र है। पीएम ने कहा कि इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। गूगल भारत में 1.35 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करेगा। जल्द भारत में फुल स्टैक एआई हब स्थापित होगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने समिट में कहा कि एआई अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा। हमें उन क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उतना ही साहसी होना चाहिए जहां तक तकनीकी की पहुंच नहीं थी। अब एम्स में मरीजों के इलाज में एआई का इस्तेमाल होगा। एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का इलाज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई समिट में भारत के दौरे पर आए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इसकी शुरुआत की है। एआई समिट में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि गरीब वर्ग को कम मूल्य पर इलाज देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मदद कर सकता है। पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया उनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत कई विधायक शामिल हैं। इन पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप हैं। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी।